हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे गाइस। और मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ा सा सर्दी जुकाम है जो आप लोगों को पता ही है। गले में थोड़ी खराश रहती है, तो हो सकता है गाइस कि मेरी वॉइस आप तक प्रॉपरली पहुँचे ना, तो प्लीज़ अपने मोबाइल के साउंड को थोड़ा सा बढ़ा के सुनिएगा, थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए गाइस। लाभ मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करी थी अपनी शादी के लिए, तो प्लीज़ गाइस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ वो मेरे पिछले ब्लॉग को वॉच कीजिएगा। आप ही लोगों से एक उम्मीद है गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो मेरे वीडियो को ज़्यादा आगे से आगे शेयर कीजिएगा। तो लास्ट वीडियो में मैं आपसे बता रही थी कि कैसे मेरी मतलब बिना मुहूर्त के ही एक संकल्प लेके मेरी शादी कराई जा रही थी मेरे ससुराल वालों के माध्यम से। फिर वही गुरुजी वगैरह हमारे यहाँ के गुरुजी के फिर उन्होंने बात करी गुरुजी ने लोगों ने, तो तब जाके फिर 18 तारीख की शादी की डेट फिक्स हुई। अब 18 तारीख की शादी की डेट फिक्स हुई, तो क्या हुआ कि दुल्हन के लिए जो पार्लर वगैरह बुकिंग करनी रहती है, तो मैंने यहाँ अपने होम टाउन में मतलब एक बात कर ली थी। और मेरा जो मतलब मेरी जो ड्रेस वगैरह थी, तो मैंने उसकी भी बुकिंग कर ली थी, उसके लिए ज्वेलरी वगैरह जो भी लेना था। लेकिन भाई मेरी जेठानी का तो कुछ ही गेम प्लान चल रहा था। मेरी जेठानी लगी हुई थी, उसका माइंड गेम शुरू हो गया यहाँ से। तो उसने क्या किया, उसने मना कर दिया कि आप मतलब मैं जहाँ रहती हूँ नैनपुर में, तो बोले वहाँ से आप हायर नहीं करोगी, और जो भी ज्वेलरी है वो भी आप यहाँ हायर नहीं करोगी। मैंने तुम्हारा लहंगा वगैरह देखा, तो मैंने यहाँ बहुत अच्छा पार्लर है, बहुत अच्छे से तैयार करती है, ऐसा वैसा कह के उसने क्या किया कि मेरी बुकिंग नैनपुर में जो थी वो कैंसिल करवा दी। और बोली मैंने यहाँ डिंडोरी में सारी बुकिंग तुम्हारी कर दी है, तुम आके पेमेंट कर देना, तुम्हारी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है। बढ़िया बढ़िया माइंड गेम खेल रही थी ये, हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आई। अब फिर हम जब गए डिंडोरी, तो जैसे ही हम पहुँचे हैं, मतलब दिन के 1 डेढ़ बज रहा होगा, भाई इसने इतना नहीं जल्दी करो होली का कार्यक्रम करना है, फिर लेट हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे। तो भाई इसने मेरे को फ्रेशअप होने के लिए भी टाइम नहीं दे रही थी। मैं जल्दी जल्दी फिर फ्रेश हुई जैसे तैसे करके, और मैं नीचे होली के कार्यक्रम के लिए पहुँची। अब भाई होली के कार्यक्रम के लिए पहुँची, तो ये क्या करी, मतलब वहाँ मेरी मम्मी चाची मामी लोग सब मेरे रिश्तेदार बैठे हुए हैं। तो इसने क्या किया कि मतलब जो शाम की शादी की तैयारी करनी थी, उसके लिए कलश कहाँ है, सारी चीज़ें, बहुत सारी और चीज़ें कहाँ कैसा व्यवस्था करना है, ये मेरे मम्मी पापा लोगों से बात ना करके ये मेरे को आके बोल रही है वहाँ कि ये करना था वो करना था। होली के कार्यक्रम में मैं बैठी हुई हूँ, वहाँ मेरे से बात कर रही हूँ कि ये करो वो करो, ऐसा करना है, ये कहाँ वो कहाँ। तो मेरी मामी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने उसको टोका। और फिर उससे बोला कि तुम बार बार लड़की को आके टेंशन क्यों दे रही हो कि ये व्यवस्था कहाँ है, ये ऐसा नहीं हुआ, वो वैसा नहीं हुआ। बोले जो भी चीज़ें तुमको चाहिए थी वो तुम्हें पहले बतानी थी। और बोले जो भी व्यवस्था करना, बोले हम लोग बड़े बैठे हैं, हमसे बात करो। बोले वो उससे जा तुम बोले अनु से जा के क्यों परेशान कर रही हो, उसको क्यों टेंशन दे रही करके। तो बोले अब ये चीज़ तो उसको बुरी लगी होगी, और लगनी भी चाहिए। तो क्योंकि उसको खुद सोचना चाहिए था ना कि सारी चीज़ें आपको बड़ों से बात करना, आप मेरे से आके क्या बात कर रहे हो। मैं थोड़ी ना वहाँ जाके व्यवस्था करवाऊँगी, आपको बात करना है, और जो भी व्यवस्था करना है आपको पहले बात करना था, क्या चीज़ों की ज़रूरत है क्या नहीं, जो भी बातचीत है। फिर भाई होली का कार्यक्रम हुआ हमारा जैसे तैसे। फिर आई वही तैयार होने की बात, शाम को शादी तो दुल्हन को तैयार करना। तो जैसे ही होली का कार्यक्रम से मैं फुर्सत हुई, शाम हुई, अब मैं ऊपर गई हूँ अपने रूम में, और ये पीछे से बुलावा भेज दी कि पार्लर चलना है क्योंकि टाइम हो गया है, तो जल्दी चलो, जल्दी तैयार होना है करके। और ये ऑलरेडी पहुँच चुकी थी पार्लर में, इसने मेरे देवर लोगों को भेजा था मुझे लेने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि मेरे भैया मेरे को चाय भी नसीब नहीं हुई, मैं जैसी थी वैसी कंडीशन में पार्लर पहुंच गई। तो लगभग 7 बज चुके थे, मैं देखी कि ये तैयार हो रही है भाई, तो मैं वेट करी। उसके बाद से भैया मेरी पूरी ननंदे देवरानियाँ जेठानियाँ जितने भी लोग थे तैयार होने वाले शादी के, भाई वो लोग तैयार हो रहे हैं वहाँ पर। अब मैं बोली कि मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि इतने सारे लोगों को कैसे तैयार करेगी, और उसके साथ जो पार्लर वाली थी कोई हेल्पर भी नहीं है वहाँ पर। फिर भाई मेरा तो नंबर आ ही नहीं रहा है, मैं दुल्हन हूँ लेकिन मेरा नंबर नहीं आ रहा है। मतलब मैं ऐसे बैठी थी जैसे मेरा फ्री फोकट में पार्लर वाली मेरे को तैयार करेगी। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक इन्हीं लोग तैयार हो रहे हैं, कंटिन्यू तैयार हो रहे हैं। इवन मेरे भांजे भांजिया भतीजी मतलब जेठानी के बच्चे,
तो सब तैयार हो रहे हैं, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया और मैं बैठे बैठे रात के 11 साढ़े 11 बज गए होंगे। मैं जैसी कंडीशन में गई थी मैं वैसी बैठी रही और मेरे घर से कॉल आ रहा है, हो गई तैयार, हो गई तैयार। बारात लग गई, वहाँ पर बारात पहुँच गई, जहाँ फंक्शन होना था जिस जगह पे, वहाँ पर बारात पहुँच गई, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। मैं ज्यों की त्यों बैठी थी। फिर गैस फिर मेरे बहुत बार हो गया, मतलब मुझे भी ये चीज़ बहुत अटपटी सी लगी। ना मेरी ननंदों को ये चीज़ समझ में आई, ना मेरी देवरानी लोगों को लगा, ना मेरी जेठानी को लगा कि भाई ये दुल्हन है तो उसको तैयार कर दें, बारात लग चुकी। हाँ, इन्हें तो डांस करना था, इनको सज संवर के जाना था, किसी शादी इन्हीं की हो रही थी भाई, मैं तो दर्शक थी। तो ये लोग तैयार होके चले गए, 11 साढ़े 11 बज गए, बारात लग गई, मैं ज्यों की त्यों बैठी। फिर मेरी बड़ी वाली सिस्टर और मेरे चाचा जी वगैरह आए वहाँ पार्लर पे, और उन्हें पार्लर वाली को थोड़ा सा डांटा, बोला कि फटाफट तैयार करो, बारात लग चुकी है। तो गाइस, मैं दुल्हन थी और मैं 15 मिनट में तैयार होके अपने मंडप पे पहुँची थी। आपको समझ सकते हैं कि दुल्हन को तैयार होने में कितना टाइम लगता है, और मुझे 15 मिनट भी नहीं लगा था। 15 मिनट के से भी कम समय में उसने मुझे तैयार किया था और फिर मैं वहाँ चली गई। तो मेरा दिमाग तो वहीं से ख़राब हो गया था कि यार, मतलब हर सपना होता है दुल्हन बनते कि ऐसे तैयार होना, वैसे तैयार होना, ऐसा करेंगे, लेकिन नहीं, अब मेरी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई थी। तो उसने जैसे तैसे मेरे को ऐसे ही तैयार किया, नॉर्मली तैयार करके 15 मिनट में मैं मंडप पे पहुंची। दिमाग मेरा वहीं ख़राब हो गया। सॉरी गाइस, ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, तो आगे की चीज़ें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा और जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। हमेशा खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।